उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा। माचूला के पास खाई में गिरी 45 यात्रियों से भरी बस। अब तक करीब 15 शव निकाले गए। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी। अल्मोड़ा हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख। ट्वीट करके लिखा कि हादसा दुखद है, तेजी से राहत और बचाव का काम के निर्देश दिए। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर बीजेपी और आप आमने सामने एक दूसरे पर छठ घाट नहीं बनने देने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मंत्री सौरभ भारद्वाज पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा कि शेख सराय में डीडी ने घाट बनाने की परमिशन दे दी है, फिर भी आप के नेता धरने पर बैठे हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा कि शेख सराय में 8 साल से गांव वाले घाट बनाते हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों ने घाट को हाईजैक कर लिया है। दिल्ली में यमुना घाट पहुंची मुख्यमंत्री आतिशी, छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। झारखंड की जनता से अमित शाह का वादा, घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, महिला अपराध को रोकेंगे। सीएम सोरेन से अमित शाह का सवाल, घुसपैठ रोकने के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? स्थानीय प्रशासन की वजह से झारखंड में घुसपैठ होता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी को घेरा, दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सीएम हेमंत सोरेन ने शेख हसीना को शरण देने का मुद्दा उठाया। शेख हसीना को हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत किसने दी? कहा। एनआरसी और यूसीसी को लेकर झारखंड के सीएम के बयान पर बोले बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल, झारखंड में बड़ी संख्या में घुसपैठिए आए हैं, उन्हें निकालने के लिए क्यों नहीं एनआरसी और यूसीसी लागू हो। झारखंड के टोटो में सीएम हेमंता की अपील, एकजुट रहें नहीं तो घुसपैठिए आपकी बेटी और जमीन दोनों छीन लेंगे। राहुल गांधी लगातार हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सीएम हेमंता का आरोप। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खूंटी में हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती से राज्य सरकार के खिलाफ एक नई क्रांति पैदा हो रही है। खूंटी में बोले शिवराज सिंह चौहान, झारखंड में परिवर्तन की लहर चल रही है, जेएमएम कांग्रेस सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएंगे। झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी बोले, हमारे वादे पर जनता को भरोसा, 5 साल तक सीएम सोरेन ने जनता को लूटा। झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी की मैनिफेस्टो पर साधा निशाना। कहा कि जनता को मूर्ख बनाने के लिए लाया गया मैनिफेस्टो। बन्ना गुप्ता ने पीएम मोदी और अमित शाह के चुनाव प्रचार को लेकर भी निशाना साधा। कहा कि मैं चाहूंगा पीएम और गृह मंत्री पंचायत चुनाव में प्रचार करें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आरोप, मुस्लिम तुष्टिकरण और जिहादियों का समर्थन सपा का असली एजेंडा है। कांग्रेस ने सपा का साथ छोड़ दिया है, इसलिए अखिलेश यादव गहरे तनाव में है, केशव प्रसाद मौर्य का तंज। कानपुर में बोले सपा नेता शिवपाल यादव, सभी 9 सीटों पर उपचुनाव ने इंडिया अलायंस जीतेगा। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बिहार की जनता स्मार्ट मीटर और लैंड सर्वे से परेशान। गाय में बोले तेजस्वी यादव, पीएम मोदी और सीएम नीतीश को अपने शासन पर घमंड हो गया है, ये लोग महंगाई बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था फेल है, यहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है, आरजेडी सांसद मीसा भारती का बयान। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र शुरू, अब्दुल रहीम राथर चुने गए हैं स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने किया ऐलान। वक्फ बोर्ड के नाम पर राहुल गांधी देश में सिविल वॉर छेड़ना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप। तमिलगा वेत्री कड़गम की चेन्नई में हुई बैठक, वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। तमिलगा वेत्री कड़गम के केंद्र से मांग, तमिलनाडु को नीट एग्जाम से बाहर करें और वक्फ संशोधन बिल वापस लिया जाए। श्रीनगर में आतंकी हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात। कल ग्रेनेड हमले में 12 लोग जख्मी हुए थे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने अस्पताल जाके घायलों से मुलाकात की। कहा कि सभी को अच्छे से इलाज मिलेगा। सुरक्षा अधिकारियों से बोले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, आतंकियों को सजा देने के लिए जो भी करना है वो करें। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले पर चिंता जताई। कहा कि सुरक्षा तंत्र को जल्द से जल्द हमलों की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास करना होगा। ग्रेनेड अटैक पर बोले केंद्र कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा, कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार ने क्या किया है? कांग्रेस नेता राशिद आलवी ने पूछा। बीजेपी महासचिव तरुण चुग बोले ग्रेनेड अटैक करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, जिनके हाथों में हथियार हैं या तो वो मारे जाएंगे या तो जेल जाएंगे। ब्रिस्बेन दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमो स्ट्रीट पार्कलैंड्स में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली की हवा हुई जहरीली, कई इलाकों में AQI 400 के पार, सांस लेने में दिक्कत। आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना और रोहिणी में 400 के पार AQI, पंजाबी बाग, पटपड़गंज और वजीरपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली के आरकेपुरम में 392 और नजफगढ़ में 370, अलीपुर में 386 AQI, ओखला और ITO में भी 350 के पार आप पहुंची है AQI। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, सांस लेने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए जगह जगह किया जा रहा है पानी का छिड़काव, आनंद विहार इलाके में भी किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली की यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण का स्तर, नदी के ऊपर देखी गई जहरीली झांक। मायानगरी मुंबई में भी प्रदूषण बढ़ा, मरीन ड्राइव के इलाके में वायु गुणवत्ता खराब, आसपास के इलाके में धुंध छाई।
मुंबई में प्रदूषण से निपटने के लिए कई जगहों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। मरीन ड्राइव पर प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। यूपी के अयोध्या में भी बड़ा प्रदूषण का स्तर, कई जगहों पर आसमान में धुंध छाई, विजिबिलिटी कम। दिल्ली में पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, महाकुंभ का न्योता दिया। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए जूना अखाड़े का हुआ नगर प्रवेश। गाजे बाजे के साथ जूना अखाड़े में देश विदेश से आए साधु संत शामिल हुए। किन्नर अखाड़े ने भी प्रवेश किया। दिल्ली में छठ पूजा के लिए जगह जगह हो रही है तैयारियां। आईटीओ इलाके में भी विशेष तैयारी से कल से शुरू हुई है छठ पूजा। छठ पूजा को देखते हुए रेलवे की विशेष पहल। गुजरात के सूरत के इलाके से बिहार और यूपी के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लोगों की सुविधा के लिए ये ट्रेनें शुरू की गई। हरिद्वार में धूमधाम से मनाया गया गंगा उत्सव। भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। गंगा उत्सव के लिए चंडी घाट को सजाया गया है। दिल्ली में कार के बोनट पर 2 पुलिसकर्मियों को लटकाकर घसीटने के मामले में एक्शन। पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़कर कार जब्त की। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में शख्स की गोली मारकर हत्या की गई। शख्स के सिर और सीने पर गोली मारी गई। युवक की अस्पताल में मौत हुई। माला बनाने को लेकर दोनों में बहस हुई थी, तभी अचानक एक शख्स ने दूसरे पर चलाई गोली। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। यूपी के कन्नौज में सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं। 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घर में एक कार्यक्रम में बना रहा था खाना। पाइप लीक होने के बाद सिलेंडर फटने से भी लगी आग में 11 लोग झुलसे। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुस्लिमों पर आरोप। गोवर्धन पूजा के दौरान हिंदुओं पर किया हमला। महिलाओं से छेड़छाड़ का भी आरोप लगा। यूपी के बांदा में 2 मंजिला इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से दुकानों में रखा लाखों का सामान भी जलकर खाक हुआ। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। दुकानों में रखे केबल की वजह से तेजी से फैली है आग। एमपी के उज्जैन के योग माया मंदिर के पास आरा मिशन में लगी आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने काबू पाया। यूपी के मैनपुरी में बस के धक्के से 2 लोगों की मौत। पुलिस ने दर्ज किया केस। विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क खाली कराई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में नया इको टूरिज्म जोन बनाया गया। 35 किलोमीटर में फैला है टूरिस्ट जोन। टूरिस्ट जंगल सफारी का ले सकते हैं आनंद। राजस्थान के सवाई माधोपुर में लोगों का प्रदर्शन। रणथंभौर नेशनल पार्क के पास बाघ के हमले से किसान की हुई मौत। लोगों ने मुआवजा, नौकरी और सुरक्षा की मांग की। तमिलनाडु के थुडुकोडी में कई जगहों पर भारी बारिश। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। मुंबई में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रनों से हराया। सीरीज 3-0 से कब्जा किया। भारत टेस्ट इतिहास का काला दिन। पहली बार घर में क्लीन स्वीप का शिकार हुई टीम इंडिया। दूसरी पारी में 147 रनों का लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाई है टीम इंडिया। 121 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हुई। रन चेज में सिर्फ ऋषभ पंत ने दिखाया दम। 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से बनाए 64 रन। एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली। दूसरी पारी में 11 और 1 रन बनाकर आउट हुए दोनों बल्लेबाज। मुंबई टेस्ट के हीरो रहे न्यूजीलैंड के एजाज पटेल। दोनों पारियों में कुल 11 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। न्यूजीलैंड में बल्लेबाज विल यंग को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। पुरस्कार लेते हुए कहा कि टीम की जीत में योगदान देकर खुशी मिली। शर्मनाक हार के बाद भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा का बड़ा बयान। कहा कि इस हार को पचाना मुश्किल। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद कैप्टन रोहित शर्मा ने ली जिम्मेदारी। कहा कि कैप्टनसी और बल्लेबाजी में बेहतर कर सकता था। ऋषभ पंत के विवादित विकेट को लेकर भी रोहित शर्मा का बयान। बोले कि पंत आउट नहीं होते तो नतीजा बदल सकता था। भारत की हार के बाद पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का बड़ा बयान। बोले कि निराशा हुई है। 3-0 से भारत के पक्ष में होना चाहिए था नतीजा। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का हार पर टीम इंडिया को सलाह। कहा कि टीम को सेल्फ रिव्यू की जरूरत है। इरफान पठान बोले टीम का शर्मनाक प्रदर्शन। रविंद्र जडेजा ने मुंबई टेस्ट में 10 विकेट झटके। जडेजा टेस्ट करियर में पहली बार टेस्ट की दोनों पारियों में 5-5 विकेट झटके। मुंबई टेस्ट में हार के बाद अब WTC फाइनल के लिए मुश्किल हुई टीम इंडिया की राह। पॉइंट्स टेबल में एक पायदान का नुकसान। 58.33% के साथ अब दूसरे नंबर पर भारतीय टीम है। 62.50 PCT के साथ ऑस्ट्रेलिया ने टॉप पोजीशन हासिल की। WTC फाइनल में पहुंचने के लिए अब भारत को ऑस्ट्रेलिया में जीतने होंगे 5 में से 4 मुकाबले। 22 नवंबर से पर्थ में होगा पहला टेस्ट। बॉर्डर गावस्कर सीरीज से पहले टीम इंडिया के शेड्यूल में बदलाव। KL राहुल और ध्रुव जुएल पहले आएंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे 4 दिवसीय मैच में हिलेंगे हिस्सा। इंडिया ए को ऑस्ट्रेलिया ए टीम ने पहले ही अनऑफिशियल टेस्ट मैच में दी है मात। 7 विकेट से भारतीय टीम को हराया। भारत के लिए विवादों में घिरा पहला अनऑफिशियल टेस्ट। ईशान किशन पर लगे दुर्व्यवहार और बॉल टैंपरिंग के आरोप। वेस्टइंडीज के खिलाफ इंग्लैंड के कैप्टन लियाम विलियमसन ने खेली शानदार पारी। 85 गेंदों में 124 रन बनाकर दूसरे वनडे टीम को दिलाई जीत। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। 6 नवंबर को बारबाडोस में खेला जाएगा आखिरी मुकाबला। हांगकांग सुपर 6 टूर्नामेंट में पाकिस्तान भारत को 6 विकेट से हराया। जीत के साथ पाकिस्तान ने अगले राउंड में जगह बनाई। IPL 2025 में पंजाब किंग्स के लिए रिटेन होंगे। शशांक सिंह ने कहा कि मौका देने के लिए फ्रेंचाइजी का आभार। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लिया। रणजी ट्रॉफी का मौजूदा सीजन होगा आखिरी टूर्नामेंट।